हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि संघर्ष तो स्वयं भगवान को भी करना होता है। आप जीवन देखें, चाहे प्रभु श्री राम का या आप जीवन देखें श्री कृष्ण का, चाहे आप किसी भी महापुरुष का, मेरे प्यारे साथियों, जीवन उठाकर देख लें, हर किसी को अपनी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ा है। अगर हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या ना छोड़ते, वो अयोध्या में ही रहते, तो क्या वो कभी इतने बड़े आदर्श पुरुष बन पाते? शायद नहीं। वो स्वयं भगवान थे, जैसा कि हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें संघर्ष करना पड़ा। तो साथियों, संघर्ष तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। मैं और आप, हम सभी सामान्य से प्राणी, हम कहां संघर्ष से बच सकते हैं? संघर्ष हमें भी करना पड़ेगा, संघर्ष हमें भी करना पड़ेगा। अगर आप में से कोई भी इस भाव के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है कि बिना संघर्ष के मुझे वह सब कुछ मिल जाए जो भी मैं चाहता हूं, तो यह नामुमकिन है। संघर्ष अगर आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, तो यह मान करके चलें कि आप एक दिन अपनी मेहनत के माध्यम से वह सब कुछ पा लेंगे जो भी आप पाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया से आप सभी प्यारे साथियों की आने वाले सीटेट को क्रैक करने की तैयारियां चल रही होंगी। सीटेट आपका पास होता है 90 नंबर के साथ। जैसे ही आप 150 नंबर की परीक्षा में 90 नंबर लेंगे, आप लोगों को जैसे ही पता चला, आपके पास आपकी मार्कशीट पहुंची, आपका सर्टिफिकेट पहुंचा और उसमें मेंशन है 90 या फिर उससे ज्यादा, कि भाई 90 या उससे ज्यादा नंबर आपके आ चुके हैं, तो आप पास हो चले हैं। अब बेटा, जब आप पास हो गए हैं, सीटेट आपने क्रैक कर दिया है, तो आगे आप लोगों को फिर परमानेंट टीचर बनने के मौके मिलेंगे। और परमानेंट टीचर हर कोई बनना चाहता है। हर कोई यहां पर इसलिए ही तो जुड़ा हुआ है कि वो सरकारी शिक्षक बन जाए, और सरकारी शिक्षक भी वह परमानेंट बने, टेम्पोरेरी कॉन्ट्रैक्ट वाला कोई भी नहीं बनना चाहता है। तो आइए अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे हो, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें। बहुत शानदार, जबरदस्त क्लास आप सभी के लिए यहां पर रहने वाली है। चलिए, सभी आंसर करें। उम्मीद है सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। बेटा, आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। सभी इसको ध्यान से देखें, समझें और फिर जवाब देने का काम करें। आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए जो प्रश्न लेकर के आया हूं, ये वो सभी प्रश्न है जो आपके 90 नंबर लेने की यात्रा में शामिल होंगे। पहला प्रश्न आप सभी को यह कहता है, व्यवहार जो प्रत्येक संस्कृति को, ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक लैंगिकता को, ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया प्रश्न आपको यहां पर बना करके दिया गया। व्यवहार जो संस्कृति को प्रत्येक लैंगिकता के साथ जोड़ता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। बात यहां पर कर दी गई है प्रत्येक लैंगिकता के साथ। आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक भूमिका।
प्रश्न नंबर 2 हमसे कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। जब कभी भी कहीं पर भी हम लोगों ने कोहलबर्ग का नाम देखा है तो हमेशा हम लोगों को एक नाम याद आया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। जब हमारे सामने बात आती है सोशल लर्निंग थ्योरी की, तब हम लोगों को एक नाम याद रखना है जिसे कि अल्बर्ट बंडूरा कहा जाता है, और यह आपके पेपर में कई बार आपसे पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर हम सभी आते हैं, जिसके अंदर हम लोगों से पूछा गया डैश सभी छात्रों की उपस्थिति, भागीदारी और उपलब्धि के बारे में होता है। जब कभी भी आप लोगों को यह कह दिया जाए सभी छात्रों की उपस्थिति और सभी की भागीदारी और सभी की उपलब्धि, जो किसी भी बच्चे को अलग नहीं करता है। टीना और सोलंकी कह रही हैं सर आप प्लीज मेरी बात सुन लो। बताओ टीना बेटा ऐसी कौन सी खास बात आप कह रहे हो, आपकी बात सुनेंगे जरूर। बताओ, बोलो अब बेटा क्या कह रहे हो। राइट आंसर हमारा होगा इंक्लूसिव, समावेशन की यहां पर बात हो रही है। 2009 से इसकी शुरुआत हुई है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। छाया बेटा मैं पढ़ाता हूं। टीना बेटा आप टेलीग्राम की बात कर रहे हैं और टेलीग्राम का नाम है AJAYSINGHKHARB अजय सिंह खर्ब। और जो बेटा आप लोग बार बार नोट्स की बात करते हो तो नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और भी बेटा कई सारे काम होते हैं, कई बार समय नहीं लग पाता, इस वजह से फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। आज संडे का दिन है, आज शाम तक आप लोगों को कुछ नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के बारे में आपसे बात की गई है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है, जब बात यह हो गई कि हम लोगों को केंद्र में बालक को रखना है तो व्यवस्था बालक के अनुसार होगी, प्रधानता बच्चे के अनुभवों को होगी। टीना सोलंकी बेटा आप क्लास में आए हो, क्लास में शामिल हो, क्लास चल रही है, तो बेटा फिर टेलीग्राम के ऊपर लिंक नहीं आया। क्लास आपके सामने है, 11 बजे आपकी क्लास शुरू होती है, आपको सब कुछ पता है। मतलब टेलीग्राम पे नहीं आया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। जब आप क्लास में मौजूद हो, आपको पता है कि क्लास चल रही है, हम क्लास में हैं, मतलब फालतू की बातें करनी। कल को ये कह दोगे अजय सर आप हमारे घर पे नहीं आए बताने के लिए क्लास शुरू हो गई, जब सबको पता है 11 बजे क्लास का टाइम होता है। टीना बेटा कौन सी दुनिया में छोटे बच्चों वाली बात कर रहे हो, सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते हो, थोड़े बड़े हो जाओ, टीचर बनने जा रहे हो। टीम का काम होता है लिंक शेयर करना टेलीग्राम पर। आज उन्होंने नहीं किया होगा, थोड़ी देर के बाद में आ जाएगा, अभी देखो आ गया होगा। बात करते करते लिंक आया है, ओपन करो, लिंक आया है। चलिए राइट आंसर 11 बजे क्लास का टाइम होता है, लिंक मिले या ना मिले यहीं पर लाइव आ जाया करो। अजय सर यहीं पर मिलेंगे, थोड़े बड़े हो जाओ। बच्चों के अनुभवों को प्रधानता हम लोग देते हैं। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं, और जिसमें हम लोगों को यह कहा गया कि जीन पियाजे के अनुसार इसके विकास के लिए डैश पर निर्भर करती है। जब कभी भी बात आती है जीन पियाजे की, तब हम लोगों को हमेशा जो जवाब देना रहता है बेटा, वो जवाब देना होता है क्या, जल्दी से सोचो। भाषा को लेकर के पूछा गया है, विचार। उनका क्या कहना है कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। जीन पियाजे ने कहा कि पहले विचार आएंगे और बाद में भाषा आएगी, और जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या बना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 को जब हम लोगों ने देखा तो इसमें हमें कहा गया कि बुद्धि के निम्नलिखित सिद्धांत में से कौन सा प्रत्येक व्यक्ति की, ध्यान से देखिए छाया कुमारी बेटा आप मुझसे पेड बैच की बात कर रहे हैं, तो पेड बैच के अंदर मेरी जितनी भी क्लासेस लाइव चल रही थी वो मैंने पूरी करवा दी हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग वहां पर अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिए।
सभी क्लासेस बेटा लाइव ली थी, लाइव बैच था, वो पूरी हो गई है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग यहां पर प्रत्येक व्यक्ति की। जब कभी भी आप लोगों को इस तरह का प्रश्न दिया जाए बुद्धि से संबंधित, तब आप लोग हमेशा उसका जवाब देंगे गार्डनर को याद करते हुए। और गार्डनर ने राइट आंसर हमारा क्या दिया है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बुद्धि एक नहीं, बुद्धि बहुत सारी होती है। अब मुझे यह बताओ यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है? जल्दी से सोचो। और टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? यूनिफैक्टर जिसने दी है उनका नाम बिने होता है। ऑलराइट। और बेटा टू फैक्टर थ्योरी जिसने दी है उनका नाम स्पीयरमैन होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 7 पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो प्रश्न नंबर 7 हम लोगों को यह कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं कुछ और नाम बोल करके। प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी इन्होंने दी है, मॉडर्न एजुकेशन कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, और डेमोक्रेटिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर अब क्या होगा? बताओ जल्दी से, सभी बताओ। शाबाश। चलिए राइट आंसर क्या बनता है? आंसर बनता है बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए, जॉन डेवे, जो कि बिल्कुल सही है। शाबाश, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन आप साथ में ये देखो ऑप्शन नंबर बेटा जो आप लोगों को यहां पर सी और डी दिया गया है उनकी थ्योरी का नाम क्या है? सभी जवाब दो, सभी आंसर करो जल्दी से। शाबाश। जीन प्याजे के द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसका नाम क्या है? और वाइगॉत्स्की के द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसका नाम क्या है? जीन प्याजे की थ्योरी का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। रजनी वर्मा कह रही है सर आज मेरा बर्थडे है। बेटा आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पेड़ जरूर लगाना, एक नियम बना लो, हर जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाएंगे। लेव वाइगॉत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की है। मुझे जो भी बताएगा आज मेरा बर्थडे है, मैं उसको यही कहूंगा पेड़ लगाना है। अगर आपने पेड़ लगाया तो बेटा उसको लगाकर सिर्फ छोड़ना नहीं है, उसका ख्याल भी रखना है, उसका ध्यान भी रखना है। ठीक है, समय समय पर उसमें खाद पानी भी देना है। प्रश्न नंबर 8वां हमसे यह कहता है, अब कुछ सोचेंगे, इस मास्टर को ना बताएंगे कि आज हमारा जन्म दिवस है, ये पेड़ लगाने के लिए हमारे पीछे पड़ जाएगा, फिर कहेगा पेड़ लगाया, पानी दिया, उसमें खाद डाला उसमें, अब आगे से बचेंगे मुझे बताने से। पहले जब पेड बैचेस में मैं क्लास लेता था बच्चे बताते थे आज मेरा बर्थडे है, मैं ये बताने लगा उनको पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। ये कमेंट आने कम हो गए जन्म दिवस वाले, हकीकत बता रहे हैं आपको। क्यों? उनको पता है अब जिम्मेदारी थोप देगा हमारे ऊपर पेड़ लगाने की। तो बेटा अजय सर को अगर बताओगे ना जन्म दिवस है, बिल्कुल आपको बेस्ट विशेस रहेंगी मेरी ओर से, लेकिन पेड़ लगवाऊंगा, पौधे लगवाऊंगा। आंसर बनेगा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। अब शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की पहली जिम्मेदारी क्या बनेगी? शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना। क्लास में जाने से पहले आप लोग जो बेटा अपने लेसन प्लान तैयार करते हो, क्या कुछ बच्चों को अनुभव दोगे, किस तरह से सिखाओगे? मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, मूल्यांकन लास्ट में होगा। क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाना, ये तो बच्चों को सिखाने का तरीका है, फील्ड ट्रिप एक मेथड होता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 9 को जब हम देखते हैं वो कहता है बच्चे का सामाजिक संपर्क विकास के किस चरण में शुरू होता है? वाइगॉत्स्की ने क्या कहा? बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वह समाज का हिस्सा बना, और जैसे ही समाज का हिस्सा बना तो उसका सामाजिक संपर्क शुरू हो गया है। तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद वह जिस स्टेज में आता है बेटा, उस स्टेज का नाम क्या होता है? बताओ जल्दी से बताओ। शाबाश, इन्फेंसी स्टेज होती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा वो शैशवावस्था में एंटर कर जाता है। प्रश्न नंबर 10 हमसे यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रक्रिया की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? नहीं पर ध्यान जरूर देना। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जी, बिल्कुल है। लक्ष्य निर्देशित है, आंसर ऑप्शन डी भी सही होगा। अधिगम व्यक्तिवादी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर
सी हमारा इसका आंसर होगा, नहीं हम लोगों से पूछा गया था। प्रश्न नंबर 11 को आप लोग देखो और यहां पर आप देखते हो फीचर ऑफ क्रिएटिविटी की बात की गई है आप लोगों से, यानी कि जो बच्चे रचनात्मकता की योग्यताएं विशेषताएं रखते हैं उनके बारे में आप लोगों से, सृजनात्मकता के बारे में बात की गई है। हाइपर एक्टिव होते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनएक्टिवनेस भी बेटा, इन अटेंटिवनेस भी बेटा नहीं होती है। लॉ कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं होता है। आंसर बनेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप सारी चिंतन इनके अंदर होता है और यह आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। प्रॉब्लम एक होती है और उनके समाधान अनेक लेकर के आते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, वो कहता है पियाजे के अनुसार जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है। ध्यान से देखो, आप लोगों को इससे आसान प्रश्न पूरे पेपर में नहीं मिलेगा। अगर इसका भी जवाब किसी ने गलत कर दिया तो बेटा गजब हो जाएगा। रितु कुमारी, पिंकी, मनीषा, श्वेता, सभी जवाब दो। अभिषेक, प्रगति, पूनम, अनुपम। यहां पर बात की गई पियाजे के अनुसार जन्म से लगभग 2 वर्ष का समय। सेंसरी मोटर होती है। मोहम्मद शाहिद, बड़े दांत फाड़े जा रहे बेटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अब इन सभी में से मुझे यह बताओ कि जीववाद कहां पर हमें देखने को मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में एनिमिज्म कहते हैं। ईशाना, प्रीति, अभिलाषा, नीलू, मोहम्मद शाहिद, ज्योति, अंशु, कब देखने को मिलता है बेटा हमें जीववाद? पूजा, कविता, राधा, आशिफ, फरहत, नेहा, नाजिया, प्रशांत, रजनी, विश्वनाथ, वंदू, निशा, नाजदा। हम लोगों से यहां पर बात यह की गई कि डैश उन शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का योग है जो एक व्यक्ति को माता पिता से विरासत में मिलते हैं। जैसे कि ये एक बालक है और यह माता है और यह पिता है, तो इनकी विशेषताएं उस बच्चे में पहुंचती है। इसे हम आनुवांशिकता कहते हैं और इस आनुवांशिकता से ही हमारी विशेषताओं का आधार हमें प्राप्त होता है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। जब क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आते हैं तो इसमें आप लोग अगर नोट पर ध्यान नहीं दोगे तो गलत कर बैठोगे। नोट पर ध्यान जरूर देना है। अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे कारक में से आप लोगों से सामाजिक सांस्कृतिक कारक के बारे में बात कर रहा है। वो बेटा फैक्टर्स जो समाज से और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। परिवार, पड़ोस और समुदाय, ये तीनों समाज संस्कृति से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता जो है वह पर्सनल फैक्टर होती है। याद रखिएगा, यह व्यक्तिगत कारक होती है। और इस पर भी प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकता है वो अब की बार कि हमें यह बताओ इनमें से व्यक्तिगत कारक कौन सा है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तब आप कहोगे जी बुद्धिमत्ता होती है। प्रश्न को वो घुमाकर उल्टा करके आप लोगों से पूछ सकता है। डैश समावेशी शिक्षा के उद्देश्य में से एक है। समावेशी शिक्षा को सबसे पहले आप समझो। समावेशी शिक्षा वो होती है जो सबको समा लेती है। ये कहती है कि बालक चाहे नॉर्मल हो या फिर बच्चा बालक जो है वो स्पेशल हो, हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे और स्पेशल बच्चे की जो भी नीड होंगी उनको पूरा करने का काम भी करेंगे। तो राइट आंसर इस बेहतरीन से प्रश्न का हमारा क्या बनना चाहिए? सभी जवाब दें। सक्षम बच्चों की समस्याओं को हल करना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, केवल विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करना। यहां पर मैंने आपको क्या बताया है? सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो प्रश्न को समझते हुए हम लोगों को जवाब देना है सभी बच्चों की बेहतरी के लिए जहां पर कार्य हो रहा है। ऐसा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अभी तक 15 प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाए हैं। तो बेटा 15 में से आपने कितने सही कर लिए हैं? कुछ बच्चे तो अभी जुड़े हैं, वो मत कह देना कि 15 में से 15 हो गए हैं। कुछ बच्चे तो अभी आए हैं, वो कह देंगे जी 15 में से 15 हो गए।
जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं और जो अभी आए हैं, जितने सही किए उतने बताओ। 15 में से कितने सही कर लिए हैं? तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है सबकी ओर से, एक लाइक अपने लिए तो बनता है ना। चलो एक लाइक अपने लिए करते हैं सभी। नहीं, कुछ बच्चों ने अभी भी नहीं किया, मैं देख रहा हूं। हां, अब गया लाइक वाला बटन ऊपर। अरे वाह, सभी ने कर दिया फिर तो। बेटा यहां पर अब आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। फिर से आप लोगों का स्कोर आपसे पूछूंगा कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं फोकस क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए, यहां पर हमसे पूछता है वह विकलांगता जिसमें व्यक्ति चलने फिरने में, ठीक है, चलने फिरने में यानी मोटर एक्टिविटी में प्रॉब्लम बन चली है, मूवमेंट में बच्चे को दिक्कत हो चली है, और साथ में यह भी कहा गया है बात करने में असमर्थ है। चलने फिरने में तो दिक्कत है ही, उसके साथ साथ बोलने में भी, बात करने में भी दिक्कत बताई जा रही है। तो ऐसे में हम राइट आंसर क्या देंगे? लर्निंग डिसेबिलिटी। बेटा लर्निंग डिसेबिलिटी आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लोकोमोटर, गतिशीलता। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर जब हम आते हैं तो ये कहता है डैश मोटिवेशन इज रिलेटेड विद एक्टिविटीज दैट एक्ट एज देयर ओन रिवॉर्ड। देखो कितना बढ़िया प्रश्न बना करके दिया गया है। डैश प्रेरणा उन गतिविधियों से संबंधित है जो अपने स्वयं के इनाम के रूप में, अपने स्वयं के इनाम यानी अपने लिए, खुद के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ मिलेगा, कोई और खुश होगा, नाराज होगा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा, ये वो नहीं सोच रहा है। बच्चा सोच रहा है मुझे ये करना था, मुझे उससे अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसी चीजें आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। देखो अगर कोई अन्य व्यक्ति है और उसके लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं, उसकी वजह से आप कुछ करना चाहते हैं, कोई वस्तु है उसे पाने की खातिर आप कुछ कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पर जितना भी लड़का लोग है वो किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं और उनके सामने एक शर्त रखी हुई है लड़की ने कि अगर तुम टीचर बन गए, अगर तुम सरकारी नौकरी लग गए तो तुमसे मैं शादी कर लूंगी। अब वो लड़के इस वजह से दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं, दिन रात अजय सर की क्लासेस नोट्स के है ना द्वारा अपनी तैयारी कर रहे हैं, और भी कई टीचर की नोट्स के माध्यम से, कि पेपर पास कर लेंगे, नौकरी लग जाएंगे और उससे शादी कर लेंगे। तो बेटा ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ठीक है, ये बाह्य अभिप्रेरणा उनके लिए है। लेकिन अगर कोई लड़का इस वजह से शिक्षक बनना चाहता है, भाड़ में जाए सब कुछ, आग लगे हर चीज को, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ना कुछ मिले, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए टीचर बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीचर सबसे बेहतर बन सकता हूं और मुझे टीचर बनकर ही सबसे ज्यादा सुकून महसूस होगा, अपने लिए मुझे टीचर बनना है, मैं सबसे बेस्ट टीचिंग सेक्टर में कर सकता हूं। ये क्या होगा? ये बेटा इंटरनल फैक्टर काम कर रहा है। ऑलराइट, समझे इस बात को। और एक और बात आप लोगों को बताऊंगा अभी कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, बहुत बड़ी बात बताऊंगा। प्रश्न नंबर 18 हमसे क्या कहता है? अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, और यह आप लोगों को कहता है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ। अब आप टीचर बनोगे ना कल को, सभी के सभी, तो क्या करोगे? पाठशाला अधिगम को सामाजिक जीवन से जोड़ोगे। एनसीएफ यही तो कहता है। एनसीएफ कहता है कि कक्षा की जो चार दीवारी होती है और जो किताबें होती हैं, सिर्फ इन्हीं के माध्यम से बच्चों को ज्ञान नहीं दिया जाता है। कक्षा की चार दीवारी की सारी गतिविधियां, किताबों के अंदर जो कुछ भी दिया गया है, वह सब कुछ आप बच्चे के बाह्य जीवन के साथ, सामाजिक जीवन के साथ, दैनिक जीवन के साथ जोड़ दो, इससे बच्चे की बेहतर समझ बन पाती है। प्रश्न नंबर 19वां हमसे एक छोटी सी बात यह पूछता है कि कौन सा एक संवेग है? बताओ कौन सा एक संवेग है? बेटा ध्यान हो, संज्ञान हो या स्मृति हो, यह तो हमारा कॉग्निशन होता है, ठीक है, कॉग्निटिव एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, मेंटल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, खोपड़ी से संबंधित है।
आंसर बनेगा डर, फियर हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 20 बहुत बढ़िया प्रश्न हम लोगों को दिया गया और ये कहता है परिवार में अधिगम। परिवार में अधिगम काफी आसान है। जब आप में हम सभी अपने घर परिवार में रह करके जो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वो क्या होती है। अब मान लेते हैं हमारी क्लास के अंदर एक बच्चा है मनोज, ठीक है। मनोज जो है वो कुछ नहीं करता है, निठल्ला पड़ा रहता है। और एक दिन मनोज के माता पिता ने थोड़ा गुस्से में आकर के कहा, मनोज बेटा अगर ऐसे ही पड़ा रहना है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, अजय सर की क्लास ज्वाइन करके सीटेट पास नहीं करना है, टीचर नहीं बनना है, तो एक काम करो, वो जो राजेश अंकल है उनकी मोटर बाइक ठीक करने की दुकान है, ठीक है, उनके पास चले जाओ और वहां पर मोटर बाइक कैसे ठीक होती है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसके मिस्त्री बन जाओ, वहां पे जाके काम सीखो। हमारी नाक कटवा दी तुमने, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस सोसाइटी के अंदर। हर दिन तुम्हारी शिकायतें आती हैं, हर दिन कोई आकर के तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत जब हमारे सामने करता है, ठीक है, बेइज्जती करवा के रख दी यहां पे। ऐसे गुस्से हो गए हैं माता पिता, इतना गुस्सा हो चले हैं। अब वह मनोज जो है वो पहुंचेगा राजेश अंकल के पास और वहां पर जाकर के जो काम करना सीखेगा तो वो कौन सी किस तरीके की एजुकेशन लेगा, उसमें कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं है। तो याद रखो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हम लोग बिना डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के जहां कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं वो क्या होगा, वो बेटा हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। अब आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले देखो बेटा अपना फेवरेट कमेंट तो बनता है ना, सीडीपी बाय अजय सर। चलो सभी एक साथ में लिखेंगे सीडीपी बाय अजय सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा सभी को। प्रश्न नंबर 21 से हम लोग आपको टाइमर दे रहे हैं और देखेंगे कितने सेकंड में आप आंसर करते हो, ठीक है। टाइम नोट करना सभी। भावनाओं का कार्य है, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, समय आप लोगों का शुरू हो गया है। देख रहे हैं कौन कितने सेकंड में जवाब दे रहा है, आंसर करते चलो, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। कार्य के लिए तैयार करते हैं, बिल्कुल करते हैं। घर में कूड़ा इसलिए नहीं डालते हैं, भाव होते हैं हमारा घर है, घर से बाहर डाल देते हैं, क्यों, वहां पर भाव नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी है। भावों का खेल होता है, सारा खेल ही भावों का है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 22 हमारी स्क्रीन पे आता है और देखो 30 सेकेंड शुरू है। 5 साल की बच्ची अपनी दादी को हर दिन सुबह प्रार्थना करते हुए देखती है। अब वह अपनी दादी के साथ प्रार्थना करती है। कह दिया गया है हर सुबह उसने देखा दादी को प्रार्थना करते हुए, देखा दादी को प्रार्थना करते हुए। बताओ, सभी जवाब दो। दादी को देखा तब ऐसा हुआ है, और देखना क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, है ना। और अवलोकन का कॉन्सेप्ट जिसने दिया उसने बोबो डोल एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया। और बोबो डोल का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, आप सभी कमेंट करके मुझे जल्दी से बता सकते हैं। काफी हिंट आप लोगों को दे दिए हैं। उनका नाम होता है अल्बर्ट बंडूरा, जो कि बिल्कुल सही बनता है। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पे आए उससे पहले आप देखो कि मम्मी जिस तरीके से बैठी हुई है, बच्चा भी मां को देखकर ठीक उसी तरीके से बैठा हुआ है। क्या आप सभी इस बात को मानते हो कि घर में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो मां बाप को जिस तरीके के एक्ट करते हुए देखेंगे खुद भी वैसे करने लगते हैं? बिल्कुल ये हकीकत है। मां बाप बच्चे के सामने जिस तरीके की एक्टिविटी करेंगे, माता पिता बच्चों के साथ जिस तरह से रहेंगे, बच्चा भी वैसे ही एक्ट करता है, बच्चा भी 100% उनको एक्वायर करता है। मां बाप आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं, है ना, और बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा बच्चा मोबाइल में ना लगे, वो खेले कूदे, ग्राउंड में जाए और किताबों में ध्यान दे। कैसे पॉसिबल है?
एक माता पिता वो जो सुबह उठता है जल्दी, खुद वॉक करने जाता है, और एक वो है सुबह खुद लेट उठता है और उठते ही अपने मोबाइल में लग जाता है कॉपी पेस्ट करके मैसेज करने, आज के अच्छे विचार। अरे वो उस बच्चे के माइंड में वही सब कुछ जा रहा है जो वो देख रहा है, और वो वही देख रहा है जो तुम कर रहे हो। आज के माता पिता के साथ सबसे बड़ी ये समस्या हो चुकी है, अपनी एक्टिविटीज को, अपने लाइफस्टाइल को पहले नहीं सुधारना है, उस बच्चे को जरूर महामानव बनाना चाहते हैं। खुद फोन छूट नहीं रहा है, अपने आप फोन की लत उनको पड़ी हुई है, बच्चों को ये चाहते हैं अपनी मन मर्जी से बनाना। नॉट पॉसिबल बेटा, अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आपको बता रहा हूं, बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो पहले खुद को बनाना पड़ेगा। राइट आंसर प्रश्न नंबर 23, 30 सेकंड शुरू है। थोड़ा मुश्किल प्रश्न आपके लिए होगा, समय आपके सामने जो दिया गया उसके अंदर करवाना है सभी को। चलिए फास्ट सभी आंसर करें। कुमार ब्रजेश बेटा आप कंफ्यूज हो चले हो, नॉन फॉर्मल वो होती है जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है। अब क्लियर हो गया? चल अब जवाब दे जल्दी से। अभिलाषा कह रहे हैं सर हमारे बच्चे तो कमाल करेंगे सर। बेटा मैं ये चाहता हूं कमाल करें, ठीक है, आपका कमल कमाल करे, आपकी कमली कमाल करे। अब खुश हो? जवाब दो, अब आप कमाल करके दिखाओ। यहां पे हल के बारे में बात हुई थी, राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24वां, 30 सेकंड आपके शुरू हो गए हैं। खुद को प्रस्तुत नहीं करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रियल लाइफ में भी बिल्कुल, ऑलराइट, कि वो पढ़ते रहेंगे लिखते रहेंगे लेकिन अपने आप को दिखाते नहीं, हम पढ़ते लिखते हैं। आंसर क्या बनेगा? छुपा हुआ अधिगम जहां पर हो रहा है। समय खत्म हो रहा है, समय बहुत कम आपके पास में, बहुत कम समय है। ये लो समय खत्म हुआ। राइट आंसर इसका हमारा बनता है लेटेंट लर्निंग, छुपा हुआ अधिगम। अब दो तरह के बच्चे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ सारी रिश्तेदारी, गली मोहल्ले, दोस्त, सबके सामने ये बड़े बड़े ऐलान ठोक रखे हैं, तेरा भाई पास होके दिखाएगा अब की बार, ठीक है। लड़की भी सारी इधर उधर बात लगी हुई है करने में, अरे अब की बार उड़ा दूंगी इस पेपर को, ठीक है ना। और दूसरे वो बच्चे हैं जो किसी से कोई बात नहीं करते हैं, फालतू की, चुपचाप अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, आराम से अपने नोट्स बनाते हैं, प्रीवियस पेपर सोल्व करते हैं, जो नहीं आता है वो यूट्यूब पर आकर पढ़ लेते हैं। और अचानक से एक दिन पता चला कि जो ये फालतू की एक्टिंग किया करते थे, बवंडर किया करते थे, फालतू का ऐसी वीडियो देखा करते थे, तबाही मचा देंगे, ये सारे फेल हो गए। और जो वो चुपचाप अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे वो पास हो गए हैं। तो बेटा याद रखो, जो खामोशी से चुपचाप तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए एक सधे हुए दिमाग के साथ, वो बच्चे पास होते हैं जी। पता है ये जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं ना जो हल्ला मचा करके रखते हैं, ये सारे वही हैं जो उन वीडियोस को देखते हैं, आग लगा देंगे, तबाही मचा देंगे, सिर्फ ये 5 पॉइंट कर लो पेपर पास, ये सारे वही होते हैं। क्योंकि ये ऐसी वीडियोस देख देख के ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, ठीक है, फिर क्या इनके हालात होते हैं वो आप सभी जानते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और सारे काम कर देंगे, हर काम कर देंगे, बस पढ़ना लिखना नहीं होता इनको। राइट आंसर इस प्रश्न का हमें क्या देना है? चलिए सभी बताए। 30 सेकंड आपके शुरू हो गए हैं, सभी जवाब दो। आंसर सभी को देना है, सभी जवाब दो। अभिलाषा बेटा ये इतना बड़ा मैसेज टाइप किया, इसमें इतना समय लगाया, यहां पे जवाब दे देते, कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए, PYQ PYQ। अरे बेटा 2011 से लेके 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर करने हैं, कर लो सारे, सिंपल सी बात है। राइट आंसर बनेगा इसका हमारा क्या? जल्दी से बताओ सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 26, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, हर किसी को सही जवाब देना है। टीचर, स्टूडेंट, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की जगह सोसाइटी करिकुलम भी लिखकर वो दे सकता है। चलो सभी जवाब दो।
जॉन एडम्स नहीं, एकदम गलत है। चलो इसी बात पर एक बार सभी क्लास को लाइक जरूर कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं हमारे साथी जो अभी भी लाइक नहीं कर रहे हैं। बेटा एक लाइक तो बनता है सभी की ओर से, अगर क्लास बेहतर है तो। जॉन डेवी बिल्कुल सही बनता है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आता है जिसमें आप लोग ये पाते हैं, आपसे यह बात की गई प्रश्न नंबर 27 में 30 सेकंड आपके जब शुरू हुए, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। रिइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट मैं हिंट दे देता हूं, स्कीनर से संबंधित है। और स्कीनर की इनमें से थ्योरी कौन सी है? क्लासिकल कंडीशनिंग तो पावलोव की है कुत्ते वाली, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थॉर्नडाइक की है बिल्ली वाली, इनसाइट जो है वो कोहलर की है चिंपैंजी वाली। आंसर बनता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 हमारा आ गया है ARCS मॉडल ऑफ मोटिवेशनल डिजाइन। सभी बताएं, जल्दी से जवाब दे। बहुत बढ़िया प्रश्न बेटा आपको यहां पर बना करके दिया गया। आंसर बनेगा हमारा इसका केलर, सभी याद रखो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए अटेंशन, आर रिलेवेंस, सी कॉन्फिडेंस और एस सेटिस्फैक्शन। प्रश्न नंबर 29, सीखने की प्रक्रिया में भी प्रेरणा का अर्थ। देखो याद रखो, मोटिवेशन को सुपर हाईवे कहा है किसने? थॉर्नडाइक ने नहीं, स्किनर ने कहा है। स्किनर कहते हैं मोटिवेशन में बच्चे के अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है कि जैसी ताकत हाईवे के ऊपर जाने के बाद गाड़ी में पैदा हो जाती है, बड़ी तेजी से दौड़ती है गाड़ी। ऐसे ही बच्चा अगर सीखने में मोटिवेट है ना, तो बच्चा तेजी से सीखेगा, जल्दी से सीखेगा, इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। आंसर क्या बनेगा इसका हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 30 के लिए 30 सेकेंड शुरू। बताओ, स्केल्ड डाउन जो एक्चुअल क्लासरूम होता है उसी का जैसा एक डेमो क्लासरूम बना करके, एक्चुअल क्लासरूम के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको डाउन करके आप लोगों की टीचिंग करवाई जाती है। कौन सी होती है? चलो हिंट दे दूं, ए और डी इसका आंसर नहीं है। स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मेट होता है उसको डाउन कर दिया जाता है एक्चुअल क्लासरूम के मुकाबले। आंसर बनेगा टीम शिक्षण नहीं बेटा, सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अब सभी मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है यह किसके द्वारा दिया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, जवाब सभी देना जल्दी से, आंसर करो सभी। बहुत बढ़िया प्रश्न आपको दिया गया यहां पर। सभी लड़के एक बात याद रखें और साथ में लड़कियां भी, अगर अपनी जिंदगी में आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत कर लोगे ना, तो बड़े से बड़ा संकट जो भी जिंदगी के अंदर आएगा उसको सहने की ताकत पैदा कर लोगे। क्योंकि कल को जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारियां आएंगी तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आर्थिक तौर पर तुम्हारा मजबूत होना जरूरी है। इसी बात के साथ में आप लोगों को टेलीग्राम के बारे में बता देता हूं, ठीक है, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। AJAYSINGHKHARB। आज संडे है, आज शाम तक यहां पर कुछ नोट्स आपको मिलेंगे। जो मुझसे शिकायत रखते हो सर PDF नहीं मिलती, नोट्स नहीं मिलते, आज संडे है, ठीक है, अब दिन में टाइम है मेरे पास, नोट्स आप लोगों के पास में शाम तक पहुंच जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल पे अजय सिंह खर्ब। सभी ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, यानी कि कल सुबह 11 बजे, ठीक है। चलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।